नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लोड बेरिंग वर्सेस आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर आप घर का काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि घर या लोड बेरिंग बनाए या फिर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो से आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सा आपके घर के लिए बेहतर है। और अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कीजिए। आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि लोड बेरिंग क्या होता है और आरसीसी क्या होता है, इन दोनों के बारे में देखेंगे। उसके बाद में उसके जो एडवांटेज है वो देखेंगे और उसके बाद में जो है एंड में जो है वो हम कंक्लूजन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें आसान सी बात यह होती है कि जो कोई भी आपका स्लैब का लोड है वो दीवार से होता हुआ फुटिंग में जाता है, यानी कि फाउंडेशन में जाता है। तो इसमें होता है कि लोड बेरिंग में आपने देखा होगा, आसान भाषा में बताए तो जो दीवारें हैं वो दीवारें जो है वो स्लैब का लोड लेती है। और लोड बेरिंग पहचानने का ये सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें किसी भी प्रकार के कॉलम या फिर बीम नहीं होते। और जो फाउंडेशन होता है उसमें जो है पत्थर की चिनाई की होती है, जिसे हम सीआर मेसनरी कहते हैं। तो इससे करते हैं। उसके बाद में एक लेयर आता है जो प्लिंथ लेवल पर आने के बाद वहाँ पर एक रिंग का लेयर आता है। उसके बाद में उसके ऊपर लिंटल के एक रिंग आती है जो कि, और उसके ऊपर जो है वो स्लैब आता है। तो आसान भाषा में इसे लोड बेरिंग कहते हैं। और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जिसमें कि होता यही कि जो स्लैब का लोड है वो बीम से ट्रांसफ़र होते हुए कॉलम से लेके फुटिंग तक चला जाता है। तो इसे हम फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। और दूसरी भाषा में अगर हम कहें, आसान भाषा में, जिसमें आप कॉलम और बीम देखते हैं कुछ इस तरह से, तो उसे हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इनमें से कौन सा है आपके घर के लिए बेहतर, तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो इसमें मेन एडवांटेज जो है वो जो आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो है सभी जो है आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि कॉलम बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहला मेन एडवांटेज इसका यह है कि आप आरसीसी में जो है आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, यानी कि आप मंजिल के ऊपर मंजिल बना सकते हैं। अगर आपका अच्छा डिज़ाइन है तो आप एक मंजिल के ऊपर दूसरी, तीसरी, या फिर आपको लोड बेरिंग में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मंजिल तक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर ठीक होता है। उसके ऊपर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है और ख़ास करके लोग इससे ऊपर ज़्यादा बनाते नहीं है। अगर आपको सिर्फ 2 मंजिल बनानी है लाइफ टाइम के लिए तो आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते। पर आपको 3 मंजिल से ऊपर अगर घर बनाना है तो आपको डेफिनेटली आरसीसी स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो है स्ट्रेंथ। आरसीसी में जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होता है। इसमें जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है कंपेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग में इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। उसके बाद में जो आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पीड। आरसीसी में जो है वो काम आपका तेज़ी से होता है। जहाँ पर आपने देखा होगा किसी सिटी में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक स्लैब के बाद दूसरा स्लैब, वो पटापट से एक के ऊपर एक स्लैब डालते जाते हैं और नीचे से ब्रिक वर्क करते आते हैं। पर लोड बेरिंग में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आते हैं, क्योंकि आपका एक प्रोसेस के बाद आप दूसरी प्रोसेस नहीं कर सकते। जब आपका वॉल कंस्ट्रक्ट होगी उसके बाद ही आप स्लैब डाल सकते। पर इसमें ऐसा नहीं है, आपने अपने जो कॉलम अगर कास्ट कर लिए उसके ऊपर आप स्लैब डाल सकते। पर लोड बेरिंग में ऐसा नहीं होता। उसके बाद में जो आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो वॉल थिकनेस। अब आरसीसी में जो है मेन लोड जो है वो कॉलम ही लेते हैं। इसी वजह से वॉल की थिकनेस जो है, जो एक्सटर्नल वॉल्स की थिकनेस होती है वो 6 इंच होती है और अंदर की जो थिकनेस होती है वो 6 या फिर 4 इंच तक होती है। 9 इंच की रखने की ज़रूरत नहीं। पर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि वॉल जो है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही वॉल जो है वो 9 इंच की होती है। तो इससे होता है आपका ड्रॉबैक ये है कि आपको जो है ईंटें ज़्यादा लगती है। उसके बाद में जो है ज़्यादा ईंटों का इस्तेमाल, ज़्यादा थिकनेस होने की वजह से रूम का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज हो जाता है इसके। और आरसीसी में होता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप दीवार कहाँ पर और किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगला पॉइंट जो है, अगर आप आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप ऊपर मंजिले पे जो है वॉल अगर थोड़ी बहुत शिफ्ट करना है तो कैसा कर सकते हैं। पर लोड बेरिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर आप की जो वॉल जहाँ पर आई है उसके एग्जैक्ट ऊपर वही वॉल आती है, वहाँ पर वो वॉल जो है वो शिफ्ट नहीं होती, जो वॉल के ऊपर ही वॉल आ जाती है। तो ये लिमिटेशन हो जाता है कि जिस तरह के नीचे का स्ट्रक्चर है उसी तरह से आपको ऊपर का स्ट्रक्चर लेना पड़ता है। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का जो है वो है। उसके बाद में जैसे मैंने आपने कहा कि जैसा स्पेस आपको यूटिलाइज करने को तो मिल जाता है। उसके बाद में और एक एडवांटेज जो है लोड बेरिंग की तरफ, जो कि है उसका कॉस्ट जो है वो कम होता है कंपेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर। अब उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो फैक्टर भी ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता, तो वो हम आगे देखेंगे।
उसके बाद में जो है वो लॉन्गर स्पैन जो है आप आरसीसी स्ट्रक्चर में ही डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपको रूम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा करना है आरसीसी में ये काम आसानी से हो सकता है, जितना कि लोड बेरिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आरसीसी जो है वो मॉडर्न टेक्निक है, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा काम जो है वो जो इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लोड बेरिंग। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ये स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है कंपेयर टू लोड बेरिंग। हमने जो पॉइंट देखा था कि कॉस्ट, तो होता है ये दोस्तों अक्सर कि अभी जो है वो पत्थर की चिनाई करने वाले कारीगर कम हो चुके हैं। तो होता ये है कि अक्सर बहुत लोड बेरिंग जगह पे फुटिंग्स लेते हैं, जैसे कि हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में फुटिंग्स लेते हैं, उस तरह की फुटिंग्स लेते हैं और प्लिंथ पे आने के बाद उसे फ्लश कर देते हैं या फिर उसे कट कर देते हैं और उसके बाद वॉल पर वो लोग उठाते हैं और ऊपर स्लैब आ जाता है। तो बीच में जो कॉलम का खर्च है सिर्फ वही कम हो जाता है। इसके एडवांटेज अगर देखते हैं आरसीसी के, तो वो उस कंपैरिजन में कॉस्ट कुछ नहीं है। तो मैं अगर मेरा खुद का अगर एक कंक्लूजन बताऊँ तो इसीलिए कॉस्ट भी इतना मैटर नहीं करता, सिर्फ आपके जो है 13 या फिर 14 फीट के जो है कॉलम का जो एरिया है वो बच जाता है। पर ऐसा नहीं आपको वो खुला भी छोड़ना, वहाँ पर जो है आपको जो है वो ब्रिक वर्क तो करना ही पड़ता है, तो वो कॉस्ट भी आ जाता है। एक्चुअल में थोड़ा बहुत फर्क डेफिनेटली पड़ता है, पर जो आरसीसी के मेन एडवांटेज है उसके सामने ये जो कॉस्ट है, वो जो कॉस्ट का डिफरेंस है ये इतना मैटर नहीं करता। फाइनल में जो कंक्लूजन है वो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली जितना वीडियो आपने अगर पूरा देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर जो है वो आज की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें जो है आपका स्पीड अच्छे से मेंटेन होता है, स्ट्रेंथ मिलती है आपको, आपकी यूटिलिटी रहती है, आपको जो चीज़ें चाहिए और उस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं, आपके हिसाब से जो है मंजिल बना सकते हैं। अगर आपका अच्छा खासा डिज़ाइन है तो आप अच्छी खासी मंजिलें भी ऊपर बना सकते हैं। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इसीलिए कम हो गया है कि उसके जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसके एडवांटेज ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आरसीसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन भी आपको यही रहेगी कि अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बनाइए, या तो फिर आप एक या फिर 2 मंजिल बनाने वाले हो तो आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पूरी तरह से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपके कोई डाउट्स हो फिर भी, या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाना, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।